कहानी है दो सहेलियों की, शर्मिष्ठा और देवयानी। इस कहानी में आपको अहंकार और काम वासना और उसके बाद आपको वो ज्ञान प्राप्त होगा जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए। कहानी शुरू करते हैं। असुरों के राजा वृषपर्वा की पुत्री जिसका नाम शर्मिष्ठा था और असुरों के गुरु शुक्राचार्य उनकी पुत्री का नाम देवयानी था। देवयानी और शर्मिष्ठा बड़ी गहरी मित्र थी। एक दिन शर्मिष्ठा राजकुमारियों के साथ वन विहार के लिए निकल रही थी। जाते समय उन्होंने देवयानी को भी अपने साथ मिला लिया। हजारों सखियां उपवन में टहल रही थीं। सुंदर पुष्पों से लदे हुए अनेक वृक्ष, कमल से खिले हुए सरोवर और भौरों की गुंजायमान चारों तरफ हो रही थी। बड़ा ही मन मोहने वाला दृश्य था। सभी राजकुमारियां सरोवर में खेल रही थीं, स्नान कर रही थीं। वे निर्वस्त्र थीं। उसी समय भगवान शंकर और पार्वती वहां से निकल रहे थे। तालाबों में आपने देखा होगा, पुराने समय में महिलाएं तालाबों में स्नान किया करती थीं। उन्हें देखकर सभी जो कन्याएं थीं दौड़ पड़ी अपने अपने वस्त्रों को पहनने के लिए, और जल्दबाजी में देवयानी के हाथ में शर्मिष्ठा के वस्त्र आ गए और उन्होंने पहन लिए। यह देखकर राजकुमारी शर्मिष्ठा क्रोधित हो गईं और कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे पुरोहित की कन्या हो तुमने राजकुमारी का वस्त्र कैसे धारण किया? इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद छिड़ गया। देवयानी ने उत्तर दिया, तू ज्यादा मत बोल। क्या तू मेरे पिता शुक्राचार्य को नहीं जानती? वो तुम्हारे पिता के भी गुरु हैं और तपोबल से पूरी सृष्टि का संचालन भी कर सकते हैं। वे परम पुरुष परमात्मा के समान हैं, निरंतर परमात्मा की स्थिति में रहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल उनकी वंदना करते हैं। हम उन तपस्वी की पुत्री हैं और तुम्हारे पिता हमारे पिता के शिष्य हैं और तुम शिष्य की पुत्री हो। देवयानी ने ऐसे जवाब दिया। देवयानी की इन बातों को सुनकर शर्मिष्ठा का क्रोध और बढ़ता ही चला गया और वो तीखे वचन बोलने लगी। शर्मिष्ठा ने अपनी राजकुमारियों को आदेश दिया कि इस गुरुपुत्री को उठाकर कुएं में फेंक दिया जाए। राजकुमारियों ने शर्मिष्ठा का आदेश मान लिया और देवयानी को कुएं में फेंक दिया और वहां से सभी चलते बने। महाराज ययाति एक चक्रवर्ती सम्राट थे और वे राजा हनुष के 6 पुत्रों में से एक थे। एक दिन वे जंगल में शिकार करने के लिए आए और उनको शिकार करते करते प्यास लग गई और वो उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं। अब उनके सेवकों ने उनको कुएं की जानकारी दी तो महाराज ययाति ने एक वस्त्र कुएं में नीचे फेंका और फिर हाथ से खींचा तो बाहर आने पर उन्होंने देखा कि कोई नहीं बल्कि एक निर्वस्त्र देवयानी, और वो बड़ी बेहद सुंदर थी लेकिन बड़ी संकुचित थी। ययाति ने कहा, देवी, मैंने केवल आपको बचाने के भाव से आपको देखा है। इस पर देवयानी ने उत्तर दिया, आज तक मेरा हाथ किसी ने नहीं पकड़ा। आप यह सुनकर चौंक जाएंगे कि मैं हूं कौन। मैं भगवान शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी हूं। यह सुनकर महाराज ययाति के होश उड़ गए, खून सूख गया। उन्होंने सोचा कि इतने बड़े ब्रह्म ऋषि की पुत्री को निर्वस्त्र अवस्था में स्पर्श कर लिया। स्पर्श करने के कारण उन्हें श्राप भी मिल सकता है।
ययाति ने कहा, देवी, मैंने केवल आपको बचाने के उद्देश्य से स्पर्श किया है। अब देवयानी ने उत्तर दिया, डरो मत राजन, मुझे पहले ही एक श्राप मिला हुआ है कि कोई ब्रह्म ऋषि मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। केवल एक क्षत्रिय राजा ही मुझे अपना सकता है। यह मुझे बहुत भली भांति पता है। इसलिए मैं तुम्हें अपने पति रूप में वर्ण करती हूं। ययाति को यह शास्त्र प्रतिकूल संबंध स्वीकार तो नहीं था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि स्वयं देवयानी यह कह रही है, उन्हें ऐसा श्राप मिला है, तो उनके मन में देवयानी के प्रति सौंदर्य जाग गया, हृदय पिघल गया और उन्होंने मन ही मन स्वीकार कर लिया। ययाति ने कहा, यदि शुक्राचार्य जी इस संबंध के लिए सहमत हो जाएं, तो मुझे भी यह संबंध स्वीकार्य होगा। ययाति देवयानी को वहीं छोड़कर चले गए। मन में निश्चय किया कि जब शुक्राचार्य जी स्वयं देवयानी को लेकर आएंगे, तभी वे उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। देवयानी रोते हुई अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंचती है और उन्हें सारा वृतांत बताती है, सारी घटना से अवगत कराती है। कैसे शर्मिष्ठा ने राजकुमारियों से कहकर उन्हें कुएं में फेंकवा दिया। देवयानी की बात सुनकर शुक्राचार्य को क्रोध आ गया और वो बोले, इस लड़की ने मुझे साधारण पुरोहित समझ लिया। वाह, नहीं जानता और वो नहीं जानती इतनी कि मैं संसार को अपने तरीके से रच सकता हूं, चला सकता हूं। शुक्राचार्य जी ने देवयानी को साथ लिया और कहा, चलो पुत्री, ऐसे राजा के राज्य में अब नहीं रहना। जब बृहस्पति को यह बात पता चली कि शुक्राचार्य उनके गुरु नाराज हो गए, तो उन्होंने राज्य का विनाश निश्चित है ऐसा सोच लिया। वह तुरंत उनके पास गए और उनके चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे। शुक्राचार्य जी ने कहा, मैं अपनी पुत्री का अपमान सहन नहीं कर सकता। यदि तुम चाहते हो राजन कि मैं यहां रुकूं, तो वही करो जिसमें मेरी पुत्री को संतुष्टि मिलती है। बृहस्पति ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। कृपया बताएं आपकी पुत्री के मन में क्या है, वो क्या चाहती हैं। तो देवयानी ने कहा, मैं जिसे पति रूप में वर्ण करूं, स्वीकार करूं, उसकी दासी बनकर शर्मिष्ठा आजीवन मेरी सेवा करे। यह सुनकर बृहस्पति ने शर्मिष्ठा से कहा, पुत्री, यदि तुम यह शर्त नहीं मानती हो तो पूरा राज्य संकट में पड़ जाएगा। और अपने परिवार और राज्य को संकट से बचाने के लिए शर्मिष्ठा ने देवयानी की बात मान ली और दासी बनने के लिए तैयार हो गई। अब आगे कहानी में क्या होता है। इसके बाद शुक्राचार्य जी ने बड़े उत्साह के साथ देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ किया और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में राजा के महल में भिजवा दिया। विवाह के समय देवयानी ने राजा ययाति से स्पष्ट रूप से कहा था, एक बात ध्यान रखना, यह दासी शर्मिष्ठा कभी तुम्हारे करीब नहीं आनी चाहिए। शर्मिष्ठा जो एक राजकुमारी थी, अत्यंत सुंदर थी। देवयानी के मन में उसको लेकर हमेशा एक आशंका रहती थी कि राजा ययाति भी देवयानी से भयभीत रहते थे, क्योंकि वह शुक्राचार्य की पुत्री थी। समय बीतता गया। एक दिन जब देवयानी पुत्रवती हो चुकी थी, शर्मिष्ठा ने राजा ययाति को अकेले में पकड़ लिया और अपनी चतुराई और प्रवीणता से शर्मिष्ठा ने राजा ययाति को अपने वश में कर लिया, काबू में कर लिया। यह सब इतना गुप्त रूप से हुआ कि देवयानी को इसकी कानों कान खबर नहीं हुई।
कुछ समय बाद देवयानी को 2 पुत्र हुए, जबकि शर्मिष्ठा ने राजा ययाति के 3 पुत्रों को जन्म दिया। एक दिन देवयानी वन में भ्रमण कर रही थी। उन्होंने देखा कि यहाँ 3 राजकुमार राज चिन्हों से युक्त क्रीड़ा कर रहे हैं। यह देखकर देवयानी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, चक्रवर्ती सम्राट महाराज ययाति के तो केवल 2 पुत्र हैं, यह राजकुमार जैसे प्रतीक धारण किए हुए बालक कौन हैं? देवयानी उनके पास गई और पूछा, तुम्हारे पिता कौन हैं? तो बालकों ने उत्तर दिया, हमारे पिता महाराज चक्रवर्ती सम्राट ययाति। देवयानी ने फिर से पूछा, तुम किसके पुत्र हो? बालकों ने कहा, हम शर्मिष्ठा माता के पुत्र हैं। यह सुनते ही देवयानी को क्रोध आ गया और उसकी क्रोध की सीमा न रही। वह इतनी क्रोधित हुई कि घर छोड़कर सीधे अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली गई। महाराज ययाति पीछे पीछे माफी मांगने की कोशिश करते हुए देवयानी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। जब देवयानी शुक्राचार्य के पास पहुंचती है तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ पुत्री? देवयानी ने क्रोध में कहा, इस स्त्री लंपट ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। पिताश्री, दासी शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न कर दिए। पिताजी इसे दंड दीजिए। शुक्राचार्य ने देवयानी से पूछा, इन्हें क्या दंड दिया जाए? देवयानी ने क्रोध में कहा, इनके शरीर में बुढ़ापा आ जाए और स्त्री सहवास के योग्य ना रहे। देवयानी की बात सुनकर शुक्राचार्य जी ने अपने तपोबल से महाराज ययाति को तुरंत बूढ़ा बना दिया। ययाति का शरीर वृद्ध हो गया, उनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। ययाति ने व्यथित होकर देवयानी से कहा, अब तो तुम खुश हो, लेकिन तुमने यह नहीं सोचा कि तुमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ययाति ने देवयानी से प्रार्थना करते हुए कहा कि मैं आज तक विषय भोग करते करते भी तृप्त नहीं हुआ, बिना तृप्ति के वैराग्य भी नहीं मिलता। कृपया करके मेरा बुढ़ापा वापस ले लो ताकि मैं जीवन का आनंद लेकर संतोष प्राप्त कर सकूं। ययाति की बात सुनकर देवयानी का गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ और उन्होंने अपने पिता शुक्राचार्य से प्रार्थना की, पिताजी ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि इनका बुढ़ापा समाप्त हो जाए और ये फिर से जवान हो सके। शुक्राचार्य ने कहा, अगर इनका कोई पुत्र इन्हें अपनी जवानी देने के लिए तैयार हो जाता है तो यह वापस युवा अवस्था में आ सकते हैं और फिर गृहस्थ धर्म का पालन कर सकते हैं। ययाति ने अपने पुत्रों से उन्हें अपनी जवानी देने की प्रार्थना की, परंतु उनके 4 पुत्रों ने उन्हें मना कर दिया। अंत में उनके सबसे छोटे पुत्र पुरु इस त्याग करने के तैयार हो गए। उन्होंने अपने पिता को अपनी जवानी दान में दे दी और स्वयं बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। इंद्रिय शक्तिहीनता को स्वीकार किया। महाराज ययाति पुरु के इस त्याग से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारा यह बलिदान अमूल्य है पुत्र, मैं इसका हमेशा ऋणी रहूंगा। और इसके बाद ययाति ने पुरु के यौवन का उपयोग करते हुए 1000 वर्ष तक भोग विलास किया। कितना लंबा समय होता, 1000 वर्ष। इतने लंबे समय तक भोग विलास में लीन रहने के बावजूद उनकी जो तृष्णा थी फिर भी वो शांत नहीं हुई। भोगों के प्रति उनकी जो लालसा बनी थी वो आखिर में आकर ययाति ने इन सब से ऊब कर उन्हें त्याग करने का निर्णय ले लिया। उन्होंने विचार किया कि मैं कितना पतित हो गया हूं कि अपने ही पुत्र की जवानी का उपभोग कर रहा हूं और फिर भी संतोष नहीं मिल रहा, बस अब और नहीं करूंगा। वो देवयानी के पास गए और देवयानी से कहा
क्या इस पृथ्वी पर मेरे जैसा कोई और विषयों का दास होगा? मैं पूरी तरह इंद्रियों का गुलाम बन चुका हूं। परमार्थ की भावना मुझ में कोसों दूर है। केवल विषय सेवन ही शेष रह गया है। यहां तक कहूं कि मैंने अपने पुत्र की जवानी तक भोग ली और फिर भी मुझे तृप्ति नहीं मिली, शांति नहीं मिली, तृप्ति का अनुभव ही नहीं हुआ। विषयों का सेवन करते करते मैंने अपने पुत्र की 1000 वर्ष की आयु भोग ली और फिर भी मैं तृष्णा में हूं। वही भोग लालसा बनी हुई है। इस वासना और भोगों की प्यास का कोई अंत नहीं है देवयानी। आज मैं परमात्मा को साक्षी मानकर दृढ़ निश्चय करना चाहता हूं कि अब इन भोगों को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। याति ने अपने पुत्र पुरु को उसकी जवानी लौटाते हुए स्वयं बुढ़ापा स्वीकार किया और उन्होंने निश्चिंत होकर भगवान के चिंतन में स्वयं को समर्पित कर दिया। अपने पुत्र पुरु को सिंहासन सौंप दिया और उन्होंने राजपाट सब त्याग दिया, वनवास का मार्ग अपनाया। वन में रहते हुए ययाति ने घोर तपस्या की और कठोर साधना करते हुए उन्होंने अपने सांसारिक शक्तियों और इच्छाओं का त्याग किया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त की और अंत में आत्म साक्षात्कार के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को तपस्या से भस्म कर लिया और वे परमात्मा वसुदेव श्री हरि नारायण की परम गति को प्राप्त हो गए। तो इस कहानी का जो सार है वो क्या है, सुनिए। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? स्त्री पुरुष के बीच का जो मोह और आसक्ति हमें आत्मबोध से दूर रखते हैं। यह जीवन कोई आसान खेल नहीं है। माया या मोह का त्याग करना बड़ा कठिन है। हम अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, दोस्तों, मित्रों के साथ बड़ा आकर्षण महसूस करते हैं। वही तो माया जाल है और इससे मुक्त होना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन वही व्यक्ति इनसे मुक्त हो सकता है जिस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो। यह अनुभव करता है कि भोगों से सुख नहीं, संसार के संबंध मिथ्या हैं। अब हम अपने चित्त को निरंतर परमात्मा में लगाएं, तब भगवान श्री कृष्ण हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है, अवलो नसानी अवन नसे हो, राम कृपा भव निसासिरानी, जागे फिर न डसे हो। अब रामचरितमानस में क्या है देखो, तुलसीदास जी ने कहा है कि अब तक तो मेरी आयु व्यर्थ नष्ट हो गई, परंतु अब इसे नष्ट नहीं होने दूंगा, क्योंकि अब मुझे बोध हो चुका है। जब तक मैं इंद्रियों के बस में था तब तक उन्होंने मुझे मन चाहा नाच नचाया, मेरी बड़ी जग हंसाई कराई, परंतु अब स्वतंत्र होने पर, यानी मन इंद्रियों को जीत लेने पर अपनी हंसी नहीं कराऊंगा। अब तो अपने मन को भगवान श्री कृष्ण प्रभु श्री राम के चरणों में लगाऊंगा। तो इस पूरी कहानी का सार ये निकलता है कि इंद्रियों के बस में नहीं जाना है, इंद्रियों को अपने बस में रखना है। तो फिर जीवन में आपको भगवान की प्राप्ति होगी और जीवन में सुख, आनंद और आप एक सफल पारिवारिक जीवन, गृहस्थ आश्रम भोग सकते हैं और भगवान की भक्ति कर